नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सर्वप्रथम तो आप सभी दोस्तों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एकादशी एक ऐसा तिथि होता है जिस दिन समस्त देवी देवता आकर के भगवान विष्णु जी के सामने में नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि वैशाख मास में पड़ने वाली जो कृष्ण पक्ष की एकादशी भगवान इसका नाम क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आप इस विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद आप यकीनन मानना आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेंगे। क्योंकि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो पड़ने वाली एकादशी है, इसके कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के दरिद्र दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के सारे जितने भी पाप होते हैं वह मिट जाते हैं। यहां तक कि दोस्तों, किसी भी प्रकार के आपको दोष लगा हो वह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली जो एकादशी है, इसके विधि को विस्तार से आप मुझे बताइए। मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। तो दोस्तों, विलंब न करते हुए कथा की ओर चलते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखना है, जरा भी आपको मिस नहीं करना। अगर इस कथा को सुन भी लेंगे तब भी आपके सारे पाप मिट जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस कथा को श्रवण मात्र से आपको जीवन में खूब तरक्की प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार के अन्न और धन की कोई कमी नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ तक कि इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को कर ले तो उन्हें सौभाग्य मिलता है। इस वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तब करने के बराबर होता है। अगर वरुथिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो इसके फल जो है दोस्तों 10,000 वर्ष तक जो तपस्या करते हैं तब करते हैं उसके बराबर बताए गए हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, हाथी के दान से भूमि दान श्रेष्ठ होता है, भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ होता है, तिल के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ होता है, स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है और अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। दोस्तों, अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में दोस्तों इससे भी बढ़ करके कन्यादान को बताए गए हैं। तो दोस्तों, वरुथिनी एकादशी की अगर आप व्रत रखे हैं तो अन्नदान ये बिल्कुल ही करें दोस्तों, और इस दिन अन्न का परित्याग करें। जो मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन लेता है वे प्रलय काल तक नरक में वास करता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कन्या का धन हमें नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी की व्रत में हमें कौन सी सावधानी रखना चाहिए, फिर मैं आप लोगों को कथा बताऊंगा। वरुथिनी एकादशी का अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 10वीं तिथि को, अर्थात जो 10वीं दिन होता है उस दिन कुछ चीजों का हमें त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना नहीं चाहिए, मांस इत्यादि नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल है ये नहीं खाना चाहिए, चने का साग है ये भी त्याग कर देना चाहिए, कोदो के साग है इसे भी त्याग कर देना चाहिए, शहद अर्थात मधु इसका भी त्याग कर देना चाहिए, और जो दूसरे की भोजन होता है बनाए हुए दूसरे घर की उसका भी त्याग कर देना चाहिए, और स्त्री प्रसंग भी 10वीं तिथि की रात में हमें छोड़ देना चाहिए। और दोस्तों, यह भी माना जाता है व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्य के साथ में बातचीत करना ये सब त्याग कर देना चाहिए। और उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण ये भी त्याग कर देना चाहिए। और इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित हैं। तो चलिए दोस्तों, कथा की ओर चलते हैं। इस कथा को आपको ध्यान से सुनना है। और हाँ, जो व्यक्ति अगर इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस कथा को सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है, और इसका फल गंगा स्नान से कई गुना ज्यादा अत्यधिक है। तो दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। तो वरुथिनी व्रत के पुण्य की बात करें तो दोस्तों ये वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो शुरुआत होगा दोस्तों 15 अप्रैल 2023 को सुबह 8:05 में ये शुरू हो जाएगा, जो कि 16 अप्रैल को सुबह 6:14 में समाप्त होगा। लेकिन उदय तिथि के हिसाब से ये 16 अप्रैल को ही जो ये वरुथिनी एकादशी के व्रत है ये रखा जाएगा। इसके जो पारण तिथि रहेंगे दोस्तों वो है
17 अप्रैल दोस्तों सुबह 5:54 से 10:45 के बीच में आप जो है पारण कर सकते हैं। तो चलिए इस कथा को ध्यान से सुनना है। इसके बाद मैं कथा के बाद एक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके घर में भी गृह में कला कलेश रहते हैं, कला कलेश समाप्त हो जाएंगे तथा दोस्तों न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगा। ये उपाय आपको करके देखना है, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो वीडियो में जानकारी बताने से पहले, कथा बताने से पहले, अगर अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो लिख देना। और हाँ दोस्तों, यहां तक कि दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। दोस्तों जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, और आप लोगों के लिए इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी लेकर के आते हैं। तो जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलना। चलिए कथा की ओर चलते हैं। तो दोस्तों वरुथनी जो एकादशी की व्रत है, कथा है, कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य करते थे। वह जो राजा है बहुत ही अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। दोस्तों एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे और कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गए। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु तत्काल प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उन्हें दुखी देख करके भगवान विष्णु बोले कि हे वत्सा, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम्हें सुदृढ़ अंगों वाला हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर के श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया एवं भगवान विष्णु जी के वराह जो स्वरूप है उनके मूर्ति की आराधना की। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र पुनः ही स्वस्थ हो गया, सुंदर और बहुत ही अच्छे सुंदर अंगों वाला उन्हें पुनः ही अंग प्राप्त हो गया, सुदृढ़ शरीर प्राप्त हो गया। दोस्तों इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए, अर्थात उन्हें जब मृत्यु आई तो वह स्वर्ग को प्राप्त किए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित रहता है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इसे भगवान विष्णु के स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होता है। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं उन्हें भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो यह थे वरुथनी एकादशी की कथा। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वरुथनी एकादशी के दिन हमें कौन सी ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को जो अत्यधिक प्रिय है, अत्यंत प्रिय है दोस्तों, वह है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा हो वह घर फिर स्वर्ग जैसा हो जाते हैं। दोस्तों उस घर के कण कण अर्थात उस घर की मिट्टी तीर्थ के जैसा हो जाता है, समस्त तीर्थ आकर के वहां पे निवास करने लगते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी मैया की पूजा करना है। दोस्तों तुलसी मैया की पूजा करना है। और तुलसी मैया की किस प्रकार से पूजा करना है, सर्वप्रथम तो दोस्तों तुलसी मैया की पूजा करते हुए आपको तुलसी मैया की 7 परिक्रमा लगा लेनी है। 7 परिक्रमा लगाने के बाद तुलसी मैया से प्रार्थना करना है कि मैया आप हमारी ये मनोकामना को पूर्ण करें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी मैया भी भगवान विष्णु जी के व्रत रखते हैं। अगर आप एकादशी के व्रत नहीं रखें कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, बस इस दिन तुलसी मैया की पूजा करें, 7 परिक्रमा लगाएं और एक श्रीफल अर्थात एक नारियल तुलसी मैया को भेंट कर देना और आपको अपने मनोकामना को बोलना है। दोस्तों आपकी मनोकामना अगर एकादशी के दिन 7 परिक्रमा तुलसी मैया को लगाने के बाद एक नारियल भेंट करते हैं तो वह मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी के साथ दोस्तों जो गौ का धूल होता है, जो गौशाला होता है, उसे भी तीर्थ माना जाता है, पूर्ण तीर्थ माना जाता है। जितने भी हमारे हिंदू धर्म में तीर्थ कहे गए सब तीर्थ गौ माता के धूल में अर्थात गौ माता के चरण में आकर के निवास करते हैं। इसलिए गौ माता में आपने देखा होगा समस्त देवी देवता अंग अंग पर विराजमान होते हैं। गौ माता की अनेक स्वरूप हैं, जैसे कि कामधेनु हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वरुथनी एकादशी के दिन गौ माता की 7 परिक्रमा लगाना है और गौ माता की जो प्रिय वस्तु कहे गए हैं दोस्तों गुड़ और चना गौ माता को खिला देना। दोस्तों 7 जन्म के आपके पाप मिट जाएंगे, 7 जन्म के आपके जो दरिद्रता है
वह भी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों उपाय में से एक उपाय आप जरूर करके देखिए, आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा सरल से सरल उपाय बताते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो वीडियो में बताएंगे सरल उपाय से आप लोगों के भला हो जाए। और दोस्तों हम जो उपाय बताते हैं रामबाण की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार रामबाण एक बार छोड़ा जाता है अपने लक्ष्य को भेद करके आता है, दोस्तों उसी प्रकार हमारे जो उपाय होते हैं ये भी रामबाण की तरह काम करते हैं, अपने लक्ष्य का भेदन करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों उपाय में से कोई एक उपाय जरूर करना, आपको लाभ मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से और भी लोगों का भला हो सकता है तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हो सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप शेयर करें तो किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। तो आज की जानकारी बस इतने दोस्तों, मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।